नमस्कार बच्चों। आज इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का परिचय दिया था। हिंदी साहित्य का इतिहास संक्षिप्त में बताते हुए हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया जाता है और आधुनिक काल क्या है, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि क्या है और आधुनिक काल के साहित्य के ऊपर उस समय के परिवेश का, उस समय की परिस्थितियों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, ये मैंने आपको स्पष्ट किया था। अब हम आज आधुनिक काल के विकास क्रम को देखेंगे। चूँकि आधुनिक काल 1900 से लेकर के आज तक का लंबा समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, इसलिए आधुनिक काल को हम अलग-अलग काव्य धाराओं में विभाजित कर सकते हैं। अलग-अलग काव्य धाराओं के माध्यम से आधुनिक काल को हम देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है भारतेंदु युग। सन 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग। दूसरा है द्विवेदी युग। 1900 से लेकर के 1915 तक का समय द्विवेदी युग के अंतर्गत आता है। तीसरा है छायावादी युग। 1915 से 1935 ईस्वी तक का समय छायावादी युग कहलाता है। उसके बाद आता है प्रगतिवादी युग। 1935 से 1942 ईस्वी तक का समय प्रगतिवादी युग कहलाता है और उसके बाद आता है प्रयोगवादी युग। 1942 से 1960 ईस्वी तक का समय प्रयोगवादी युग कहलाता है और फिर उसके बाद है नई कविता। 1960 से लेकर के उसके बाद तक की कविता नई कविता के रूप में जानी जाती है। तो यह सॉरी बच्चों, ये जो काल विभाजन किया है, इसमें पहला युग जो है भारतेंदु युग, इसके केंद्रीय व्यक्तित्व भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु युग के केंद्रीय व्यक्तित्व भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु युगीन कविता रीतिकालीन कविता की प्रतिक्रिया के साथ साथ अंग्रेजों की बढ़ती गई शोषण नीति तथा अपने समय के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में हुए सुधारवादी आंदोलन के फल परिणाम स्वरूप जन्मी। तत्कालीन जो जनता थी, उस समय की जो जनता थी बच्चों, तत्कालीन परिस्थितियों ने भारतीय जनता के मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्वतंत्रता के प्रति प्रबल आकांक्षा और राष्ट्रीय गौरव के प्रति सम्मान की जिस भावना को प्रज्वलित किया, वह भारतेंदु युगीन काव्य में मुखरित हुई, है ना। तो इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रीय चेतना के संवाहक थे तथा हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना के प्रेरणा थे। इस काल में कवियों ने ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली में रचना करना प्रारंभ कर दिया था।
पाश्चात्य काव्य शैलियों का प्रभाव ग्रहण कर निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि विधाओं में भी इसी काल में लेखन प्रारंभ हुआ था। मैंने आपको बताया था ना कि आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि वास्तविक रूप में हिंदी गद्य का प्रारंभ ही भारतेंदु युग से, आधुनिक काल से माना जाता है। तो काव्य के साथ साथ गद्य में भी भारतेंदु युग में लेखन प्रारंभ हो गया था। कविता के क्षेत्र में कवियों ने रीतिकालीन इतिवृत्तात्मकता, अलंकार प्रियता, छंद प्रियता आदि का परित्याग कर कविता को जनता की वाणी बनाने का प्रयास किया था। कवियों ने कविता में अंग्रेजी शासन का विरोध किया, तो समाज में व्याप्त रूढ़ियों का उपहास भी किया तथा नए समतावादी मूल्यों का सर मुखरित किया। इस प्रकार से राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करने में इस युग के कवियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेंदु की विजयनी विजय वैजयंती, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्णदास की भारत 12 मासा और विनय तथा प्रेमधन की आनंद अरुणोदय आदि रचनाएं भक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। भारतेंदु जी ने निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल कहकर भाषा प्रेम को देश प्रेम से जोड़कर देखा। भारतेंदु युगीन कविता में हिंदी साहित्य को समृद्ध करने की दृष्टि से कवियों ने बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के काव्यों का भी अनुवाद किया। भारतेंदु की राजभक्ति परक कविताओं में देखिए कौन कौन सी प्रमुख हैं। भारत दुर्दशा, विजय बल्लरी, प्रेमधन की हार्दिक हर्षादंश और स्वागत आदि प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र प्रेमधन की कविताओं में सुधारवादी मनोवृत्ति की प्रधानता है। तो इस प्रकार भारतेंदु युगीन कविता लंबे समय से चले आने वाले काव्य मूल्यों से अपने को एकदम मुक्त नहीं कर सकी है। इसलिए इस युग में पर्याप्त मात्रा में श्रृंगार परक रचनाएं लिखी गईं। भारतेंदु की प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी आदि रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार और विशुद्ध श्रृंगार दोनों का समावेश मिलता है। वैसे इस युग में खड़ी बोली अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लगी थी। मैंने बताया ना ब्रजभाषा, लेकिन प्रधानता तो ब्रजभाषा की ही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक,
बाल मुकुंद गुप्त और राधा कृष्णदास आदि ने खड़ी बोली में रचनाएं की थी, है ना। भारतेंदु युग के ये प्रमुख कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं की थी। इस प्रकार से मुख्य बातें क्या हैं कि भारतेंदु युग में जो कविता लिखी गई थी उसमें राष्ट्रीय भावना के साथ साथ श्रृंगार का भी समावेश था और खड़ी बोली में कविता प्रारंभ हो गई थी। साथ ही ब्रजभाषा का भी प्रभाव था, क्योंकि रीतिकालीन कविता के उपरांत आधुनिक काल जब आया तो ब्रजभाषा की छाप भी भारतीय कविताओं में देखने को मिलती है। तो ये बहुत संक्षिप्त रूप में मैंने आपको भारतेंदु युग के विषय में बताया और भारतेंदु युग की प्रमुख रचनाएं, प्रमुख काव्य कृतियां तथा भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों का हमने आज यहाँ पर वर्णन किया। अब दूसरा आता है द्विवेदी युग या सुधारवादी युग, है ना। अब अगले व्याख्यान में हम बच्चों इसी को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।